Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of Indian Penal Code, Section 299 culpable homicide and Section 300 murder. और इस वीडियो में हम इसके डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंसेस है। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 299 डील करता है कल्पेबल होमिसाइड से। होमिसाइड जो कि एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, कि मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना। जैसे कि आईपीसी में सेक्शन 45 एंड 46 लाइफ और डेथ की बात करता है, तो ये किसके ऊपर बात करता है? ह्यूमन बीइंग के ऊपर। कि लाइफ और डेथ किसके बारे में बोल रहा है? ये ह्यूमन बीइंग की, किसी एनिमल के बारे में नहीं ये बात करता है। कल्पेबल होमिसाइड को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके काइंड्स को देखना होगा। एक होता है लॉफुल होमिसाइड और दूसरा होता है अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड वो होता है जो कि आईपीसी में दिए हुए हैं जनरल एक्सेप्शंस, जैसे कि सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कि किसी की डेथ की वजह उसका मतलब एक्सीडेंट हो, कि एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है, ये सेक्शन 80 में दिया गया है। या फिर जैसे कि सेक्शन 100 में दिया गया है कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन की हत्या सिर्फ इस वजह से कि प्राइवेट डिफेंस में अपने आप के बचाव के लिए, खुद के बचाव के लिए उसने उसको मारा। बचाव से मतलब है कि वो उसको मारने आ रहा था, उस टाइम पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस टाइप से उसकी हत्या हो गई, तो उल्टा उसने उसको मार दिया। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक में। तो इस टाइप से ये कुछ कुछ होते हैं जो लॉफुल होमिसाइड होते हैं, जो कि पनिशेबल नहीं होते हैं। सेकेंडली, जो अनलॉफुल होमिसाइड होते हैं जो कि दिए गए हैं सेक्शन 299 टू 318। मर्डर जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से थोड़ा लेस सीरियस ऑफेंस है। अब इस चीज़ को देखने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन को पता लगाना होगा कि ये कैसे मर्डर नहीं है। अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन के डेथ की वजह बनता है, उसका कारण बनता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड होता है। इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए कि इंटेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि उसकी डेथ की वजह बनने का इंटेंशन हो उसके पास, मतलब वो जो पर्सन है कि किसी अनदर पर्सन की डेथ का रीज़न बन गया है, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अब इंटेंशन से यहाँ मतलब है कि उस पर्सन की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि वो अनदर पर्सन या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर उसको कोई ऐसी बॉडीली इंजरी हो कि जो कि उसकी डेथ की वजह बन जाए। सेकेंडली, इस नॉलेज के साथ वो एक्ट करे कि उसको पता हो कि इस चीज़ से उसकी अनदर पर्सन की डेथ हो सकती है, उसको इस चीज़ की नॉलेज हो, तो ये हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। अब इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये एक पर्सन है जो कि एक गड्ढे में, जो गड्ढा है वहाँ पर उस पर क्या कर रख देता है, लाठियाँ रख देता है और कुछ टर्फ जो होता है वो रख देता है, इस इंटेंशन के साथ कि जो जेड है, अनदर पर्सन है, वो वहाँ पर जाएगा और उसे उसकी डेथ हो जाएगी उस गड्ढे में गिरकर। तो वो क्या कर देता है, वहाँ पर लाठियाँ बिछा देता है और कुछ टर्फ बिछा देता है ताकि उसको ना पता चले कि यहाँ पर गड्ढा है। और फिर जब जेड उस पर चलता है, वो सोचता है, उसको लगता है कि ये ज़मीन है, और वो चलता है उस पर, तो उसमें गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कल्पेबल होमिसाइड कमिट हो गया। क्योंकि अब इसमें क्या चीज़ थी, एक तो एक ही इंटेंशन थी, उसको वहाँ पर गिर जाएगा वो और वो मर जाएगा, उसकी इंटेंशन ही यही थी। सेकेंडली, नॉलेज, यहाँ पर इस नॉलेज के साथ उसने ये एक्ट किया कि वो जेड जो है उसकी डेथ की वजह बन सकता है, ये जो उसका एक्ट है।
तो यहाँ पर ये दो चीज़ मैटर करती है, इंटेंशन और नॉलेज। तो ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इलस्ट्रेशन था ए और जेड का, तो इसमें इसको मर्डर क्यों नहीं माना गया यहाँ पर? क्योंकि इंटेंशन थी और नॉलेज। सेकंड चीज़ क्या थी? नॉलेज। कि नॉलेज, उसको इस चीज़ की जानकारी थी कि मैं जो ये एक्ट कर रहा हूँ इससे शायद उसकी डेथ हो जाए, ये उसकी जेड की डेथ का कारण बन सकती है। और यहाँ पर डायरेक्ट उसने कोई उस पर अटैक नहीं किया जेड पर कि उसका मर्डर कर दिया, तो ये मर्डर नहीं होगा, ये क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड होगा। अगर उसका एक्ट सर्टेन होता, सर्टेन टू कॉज डेथ, जैसे कि डायरेक्ट क्या होता कि जेड की डेथ हो जाती, उस पर वो अटैक कर देता या कुछ चीज़ ऐसा करता, उसका कोई ऐसा एक्ट होता, तब ये चीज़ मर्डर होती। पर इसमें क्या था कि उसने, उसका जो एक्ट था, उसको इस चीज़ की जानकारी थी कि इस चीज़ से, ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ इससे जेड की डेथ हो सकती है, हो जाएगी, तो इसलिए ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ए जो एक पर्सन है वो ये जानता है कि जेड बश के पीछे है, मतलब कि झाड़ियों के पीछे है, और बी जो पर्सन है उसको ये चीज़ नहीं मालूम होती है कि जेड झाड़ियों के पीछे है। तो ए उस इंटेंशन के साथ कि ऐसा करने से जेड की डेथ हो जाएगी, ये जेड की डेथ का रीज़न हो सकता है, ये जेड की डेथ का कारण बन जाएगा। तो ए इस इंटेंशन के साथ बी को इंड्यूस करता है कि वो झाड़ियों में आग लगाए फायर के लिए, वो उसको इंड्यूस करता है कि झाड़ियों में आग लगाए। तो बी ऐसा करता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि जेड इसके पीछे है, इन झाड़ियों के पीछे जेड है, बी उसमें फायर कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जेड जो पर्सन था उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए बी कोई ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं मान जाएगा। बट इसमें ए जो है उसने कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर ए ने कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर क्या चीज़ मैटर करती है कि द लाइक्लीहुड ऑफ कॉजिंग जेड्स डेथ, जो कि क्या करता है कि ऑफेंस, ये एक कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। अब एक और इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि जिसमें कि ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन, ए जो एक पर्सन होता है वो एक बर्ड को चोरी करने के इंटेंशन से उस पर शूट करता है, पर उसको नहीं पता होता है कि उसके शूट करने से बी मर जाएगा, कि उस झाड़ियों के पीछे बी जो अनदर पर्सन है वो है वहाँ पर। तो उसको ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, उसको नहीं पता होता है कि वो बी वहाँ पर है। तो वो एक बर्ड पर शूट करता है, पर वो क्या होता है कि बी उसके जगह वो बी को लग जाता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि ए की कोई इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की, ना ही उसको इस चीज़ की नॉलेज थी कि उसका ऐसा करने, शूट करने से बी मर सकता है, ना ही उसको ये नॉलेज थी। तो इसलिए ये क्या हो गया कि ये अनलॉफुल एक्ट है जो उसने किया, बट ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं। तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं हुआ। यहाँ पर बी की डेथ एक्सीडेंटली हुई है, फिर उसको पता होता कि बी वहाँ पर है और तब भी वो शूट करता, तब ये होता कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज होती कि बी वहाँ पर है, पर उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, ना ही उसकी इंटेंशन थी, ना ही उसको इस चीज़ की नॉलेज थी कि बी भी वहाँ पर है। तो इसलिए ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। तो कल्पेबल होमिसाइड में 3 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जिसमें कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन, अगर कोई पर्सन जैसे कि अगर वो डिसऑर्डर या डिजीज़ के तहत कोई मजदूरी कर रहा हो, ऐसे में किसी अनदर पर्सन को बॉडीली इंजर कर दे या फिर क्विकली उसकी डेथ का रीज़न बन जाए, उसके डेथ का कारण बन जाए, या उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसे में उसको लायबल माना जाएगा। और यहाँ पर वो क्या कमिट कर रहा है? कल्पेबल होमिसाइड। सेकंड एक्सप्लेनेशन में, अगर किसी पर्सन
की वजह से किसी अनदर पर्सन को कोई बॉडीली इंजरी होती है और वो उसको प्रॉपर रेमेडी प्रोवाइड करे, कि स्किलफुल ट्रीटमेंट के लिए सब मेडिसिन वगैरह के लिए वो उसको वो पूरा उसको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर भी उसको जो बॉडीली इंजरी हुई है और डेथ हो गई, तो इस चीज़ के लिए उसको लायबल माना जाएगा इस होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। थर्ड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर बेबी पैदा होने से पहले ही मर जाए तो वो नहीं कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, बट ये कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है अगर कि वो बच्चे का कोई पार्ट अगर बाहर लाया गया हो और तब वो उसका डेथ का रीज़न बन जाए, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, चाहे तो उसने ठीक से सांस भी ना लिया हो या फिर वो ठीक से मतलब पूरा कंप्लीटली बॉर्न भी ना हुआ हो, तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये क्या माना जाएगा, डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। रॉन्ग इंटेंशन के साथ अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया हो जिससे कि अनदर पर्सन की डेथ हो जाए या फिर कोई बॉडीली उसको हो जाए, इंजरी हो जाए, तो ये ऐसा कब होगा, मतलब कि जैसे कि ऑफेंडर जो है वो ये जानता है कि इस एक्ट से ये जो मेरा एक्ट है ये किस चीज़ का कारण बन सकता है, ये अनदर पर्सन जिसको कि वो मारना चाहता है उसकी डेथ का रीज़न ये बन सकता है, उसको हार्म पहुंचाने का ये कारण बन सकता है। और जैसे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कॉज टू कॉज डेथ के सफिशिएंट है। इन सिंपल वर्ड्स ऑफेंडर यहाँ पर ये जानता है कि यहाँ पर पूरे चांसेस है अनदर पर्सन की डेथ के, कि ये जो एक्ट वो कर रहा है, ऑफेंडर जो ये एक्ट कर रहा है वो इतना डेंजरस है, इतना ख़तरनाक है कि उससे उसकी डेथ हो ही जाएगी। यहाँ पर जो उसका एक्ट है ऑफेंडर का, मर्डर में जो एक्ट होता है वो एकदम सर्टेन होता है कि जिससे कि विक्टिम की डेथ हो जाती है। यहाँ पर उसकी नॉलेज नहीं, यहाँ पर उसकी सर्टेन एक्ट है। ऑल मर्डर्स आर इंक्लूड कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स। मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड इंक्लूड हो सकता है, बट हर एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं कह सकते हैं। इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझेंगे। ये एक पर्सन होता है जो कि क्राउड में, जहाँ पर लोगों का काफ़ी क्राउड था, वहाँ पर क्या करता है कि फुल्ली लोडेड गन वो फायर कर देता है और जिसकी वजह से कि एक पर्सन जो है वो मर जाता है। तो इस चीज़ में इसका कोई ये नहीं था पर्टिकुलर पर्सन को ही मारना है या कुछ ऐसा, बट फिर भी वो गिल्टी माना जाएगा मर्डर के लिए अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। नाउ वी डिस्कस कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं माना जाता है। इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक पर्सन होता है एक्स, उसका अफेयर चल रहा होता है एक वाई नाम के पर्सन से। तो वाई की जो सिस्टर होती है, ए होती है, ए जो पर्सन होती है वो एक्स से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करने के लिए रेडी है या नहीं, कि एक्स वाई से शादी करेगा या नहीं। एक्स बिल्कुल मना कर देता है और उन दोनों सिस्टर्स को काफ़ी अब्यूज़ करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वाई की जो सिस्टर होती है ए, वो एक्स को शूट कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। सेकंड है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं माना जाएगा, अगर कि ऑफेंडर अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन को किल किया है उसने, और तो ये तो एक गुड डिफेंस हुआ क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था उस टाइम पर, ये चीज़ क्या मानी जाएगी, ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। थर्ड है पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर्स।
सपोज़ कि एक पर्सन है जो कि पुलिस ऑफिसर है, वो उसको एक्स को अरेस्ट करने उसके घर पर पहुंचा, और एक्स को गुस्सा आ गया कि क्यों उसने कि वो उसको अरेस्ट करने क्यों आया है। तो इस तरह से उसको गुस्सा आया, तो यहाँ पर वो और उसने पुलिस ऑफिसर को मार दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ का कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा कि ग्रेव और सर्टेन प्रोवोकेशन का कोई एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि लॉ में ये दिया हुआ है कि ये जो लॉफुल एक्ट कर रहा था पुलिस ऑफिसर, तो लॉफुल एक्ट कर रहा था ना, तो उसने ऐसा क्यों किया, तो इस वजह से इसे मर्डर ही माना जाएगा। फोर्थ है सडन फाइट। जैसे कि कोई ट्रेन है, उसमें दो पर्सन होते हैं, मतलब काफ़ी क्राउड था वहाँ पर, और एक सीट जो है वो खाली बची हुई थी। तो दो जो ए और बी पर्सन होते हैं, उन दोनों की आपस में फ़ाइट होने लगती है कि उस पर कि ये सीट पर पहले मैं बैठूँगा, मैंने पहले देखा है इसलिए मैं बैठूँगा। ऐसे वो उन दोनों में आपस में सडनली क्या हो जाती है, फ़ाइट हो जाती है। तो जो पर्सन ए है वो बी को धक्का दे देता है और वो पीछे गिर जाता है। जैसे ही वो पीछे गिरता है बी, तो वहाँ पर एक रॉड होता है जो कि बहुत ही नोकीला होता है, पॉइंटिंग रॉड होता है, उस पर वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है डेथ कॉज्ड विद विक्टिम्स कंसेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कोई जैसे आप देखते हैं WWE होता है, कोई फाइटिंग होता है ना इस टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि जो रेसलर होते हैं वो अपना खुद के कंसेंट से फाइट करते हैं। अब उसमें से जैसे किसी एक को, अगर किसी एक की डेथ हो जाती है दूसरे पर्सन के हिट करने से, किसी एक की हो गई डेथ हो जाती है उस फाइट में, तो वो क्या होगा कि उसकी खुद की कंसेंट से हुई है, तो ये क्या होगा, ये मर्डर तो नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है। दोनों में ही इंटेंशन होता है ऑफेंडर का, बट जो मर्डर है उसमें डिग्री ऑफ इंटेंशन ज़्यादा होता है, कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन कम होता है। इसी टाइप से मर्डर में बॉडीली इंजरी कॉजिंग डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कल्पेबल होमिसाइड में कम होते हैं। मर्डर में सफिशिएंट वर्ड यूज़ हुआ है कि मतलब वो जो ऑफेंडर एक्ट कर रहा है वो इतना डेंजरस है कि उससे डेथ होगा ही, और जो कल्पेबल होमिसाइड है उससे थोड़ा कम डेंजरस होता है उसका एक्ट। इसी के साथ हमारे इस टॉपिक का एंड होता है। होप यू लाइक द वीडियो, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।